बात इस जमाने की है जब हरनों की तादाद बहुत कम थी। एक दिन की बात है, एक हिरन पानी की तलाश में गांव में पहुंच गई। इसे पानी की प्यास की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह पर चमकीला पीला रंग बहुत बड़े बर्तन में रखा था। हरनी से पानी समझकर इसमें को देगी। अब वो पूरी तरह से सोने की रखने लगी। थोड़ी दौड़ चलकर उसे एक शहर दिखाई दी। वो इसकी तरफ बढ़ी। उसने पानी में झांका तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि वो तो पूरी तरह सोने की देखने लगी। वो पानी पीकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो सोच रही थी कि अब सारे जानवर मेरी इज्जत करेंगे। वो इसी सोच में थी कि अचानक एक लकड़हारे की नजर इस पर पड़ी। वो उसे देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे ने इस पर जाल फेंका। हरनी सोच में थी, इसलिए आसानी से जाल में फंस गई। लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने आया करता था, लेकिन उसने पहली बार सोने का हिरन देखा था। वो जल्द ही हिरन को अपने घर ले गया और इसे घर में बांध दिया। हिरन परेशान हो गई कि अब वो किस तरह जंगल वापस जाए। थोड़े दिन बाद इसने यहाँ से भागने का ख्याल भी दिल से निकाल दिया, क्योंकि लकड़हारा जंगल से रोज लकड़ियों के साथ साथ हिरन के लिए मीठे मीठे फल भी लाता था। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि मुझे इस हरनी को ऊंचे दाम में बेच देना चाहिए। लकड़हारे ने कुछ ही दिनों बाद उसे दर्जी को बेच दिया। अब दर्जी इसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता और उसके साथ ही अच्छे और मजेदार फल खाने को देता था। कुछ दिनों बाद हिरन ने दर्जी और एक जूते बनाने वाले को बात करते सुना। दर्जी जूते वाले से कह रहा था कि मेरे पास एक सोने का हिरन है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, क्या तुम उसे खरीदोगे? ये सुनकर जूते वाले की सीखी चमक गई। इसने इसे खरीदने के लिए 5 दिन का वक्त मांगा। हिरन इन दोनों की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि दर्जी इसका बहुत ख्याल रखता था, अच्छे अच्छे फल खिलाता, अच्छे कपड़े भी देता था। हिरन को मजबूरन जूते वाले के घर जाना ही पड़ा। हिरन ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जूते वाला बहुत मालदार था, इसका घर बहुत आलीशान था। हरनी वहां आकर बहुत खुश थी, क्योंकि जूते वाला लकड़हारे और दर्जी से भी ज्यादा हिरन का ख्याल करता था। एक दिन गलती से हिरन ने अपने आगे के पैर पानी में डाल दिए। तभी उसके पैरों का रंग निकल गया। अब वो परेशान हो गई कि अब उसकी पूल खुल जाएगी। इसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जूते वाले से कहा, क्या तुम मेरे लिए जूते बना सकते हो? जूते वाले ने जल्दी ही इसके लिए जूते बना दिए। जूते देखकर हरनी बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद जूते वाले की बहन इसके घर आई। वो बहुत चालाक थी। जूते वाले ने अपनी बहन को हिरन के बारे में बताया कि ये सोने का हिरन है, इसे मैंने दर्जी से खरीदा है। दर्जी ने कहा था कि ये हिरन जिस घर में जाता है, इस घर को माला माल कर देता है। जूते वाले की बहन सोचने लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, ये हरनी सोने की नहीं हो सकती। फिर उसने जूते वाले से पूछा कि ये हिरन जूते क्यों पहने हुए है। जब जूते वाले ने इसको बताया कि जूते बनाने के लिए उसे हिरन ने ही कहा था, इसने गौर किया कि ना ही हरनी कभी नहाती है और ना ही जूते उतारती है। बहन ने अपने भाई से कहा कि क्यों ना हम उसे सर्कस में बेच दें, लेकिन इससे पहले हमें उसे बतला देना चाहिए। जूते वाला इस बात पर राजी हो गया। उसने मशवरे के लिए लकड़हारे और दर्जी को भी बुलाया। पहले उन्होंने इसके जूते उतारे। हरनी को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने जैसे ही इस पर पानी डाला, हरनी का सारा रंग उतर गया। सभी के होश उड़ गए। जूते वाले ने बहुत गुस्से से दर्जी से कहा कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ धोखे किया। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, सारी गलती इस लकड़हारे की है, इससे मैंने हरनी खरीदी थी। सभी लकड़हारे को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी हिरन ने सभी को सारा सच बता दिया। हिरन की सच्चाई से सब बहुत खुश हुए। उन्होंने हिरन को मुआफ कर दिया और हरनी छलांगे मारते हुए जंगल की तरफ चली गई।